So guys, thanks for all your love for this story and start करते हैं लव बाय माफिया एपिसोड 4। स्टोरी स्टार्ट होती है सिया से कि उसका लास्ट एग्ज़ाम था एंड उसके सारे एग्ज़ाम बहुत सही गए थे एंड जिया के भी। इन लोगों ने बहुत पढ़ाई की थी, बहुत मेहनत की थी, पढ़ाकू बच्चे थे ये लोग कि इनके मार्क्स अच्छे आए। देन इनका एग्ज़ाम ख़त्म होने ही वाला था और जो इन्विजिलेटर होता है वो कहता है टाइम ओवर, और वो लोग पेपर कलेक्ट करने लगते हैं और सारे बच्चे देते हैं पेपर अपना। सिया का भी कलेक्ट हो जाता है। दैन सिया देखती है पीछे, जिया का भी हो गया था कलेक्ट। जिया बैठी थी पीछे थोड़ा एंड वो भी स्माइल करती है सिया को देखकर। दैट मीन्स उसका भी एग्ज़ाम सही गया। और जिया कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है तब से, जब से उसे पता लगा कि ईशा मल्होत्रा किसी को चूज़ करेगी। तब से मतलब इनकी प्रॉम पार्टी पे किसी को एज अ डांस पार्टनर चूज़ करेगी। एंड तब से उसने पढ़ाई से ज़्यादा तो डांस की प्रैक्टिस करी है लिटरली जिया ने। दैन ये लोग एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते हैं एंड सिया आस्क करती है जिया से कि एग्ज़ाम कैसा गया। जिया रिप्लाई करती है मैंने बहुत अच्छा लिखा है, एग्ज़ामिन मुझे फुल मार्क्स दे देगा ऐसे ही बिना चेक करे। सिया थोड़ा स्माइल करती है और कहती है वेल डन माय गर्ल। एंड जिया बहुत प्यारी विनिंग स्माइल देती है। दैन जिया कहती है लेट्स गो, हमें शॉपिंग करनी है कल के लिए। सिया नॉट करती है एंड अब ये लोग जाते हैं शॉपिंग करने। इन्हें प्रॉम के लिए ड्रेस लेनी थी इनकी, सो ये लोग जाते हैं मॉल। ये लोग पहले बस पकड़ते हैं फिर जाते हैं मॉल एंड जिया हाथ पकड़ के खींच के लेके जाती है सिया को। ये कहती है वो ले जाते हो कि तुझे क्या लगता है कौन सा कलर पहनेगी वो। सिया उसके साइड देखती है, जिया के साइड, एंड वो कहती है आई थिंक ब्लैक, बिकॉज वो लोग हमेशा ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं ना। जिया नॉट करती है। दैन सिया को लेकर जाती है वो वुमेंस वेयर शोरूम में। वहाँ की वर्कर पोलाइटली बोलती है हेलो मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू। सिया भी स्माइल करती है एंड वो बोलती है वी वॉन्ट अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर आवर प्रॉम पार्टी। वो लेडी उन्हें लीड करती है ड्रेस की डायरेक्शन में एंड वो बोलती है देखिए मैम, यहाँ बहुत सारी वैरायटी की पार्टी ड्रेसेस हैं एंड अभी न्यूली लॉन्च्ड हैं। जिया देखती है एंड बहुत प्रिटी ड्रेसेस थी टू बी ऑनेस्ट। सिया जिया को देखती है, जिया सिया को देखती है एंड इनका आंखों में चल रहा था कि भाई महंगी नहीं लग रही। तभी वो लेडी कहती हैं मैम एक ऑफ़र भी चल रहा है चेरी ऑन टॉप 50% ऑफ का। जिया बोलती है ओह माय गॉड एंड वो सीधे ड्रेसेस देखने में लग जाती है। एंड अब सिया भी अपनी ड्रेस सेलेक्ट करने लग जाती है एंड उसके माइंड में चल रहा था कि भगवान कुछ ज़्यादा ही हैप्पी नहीं है हमसे आजकल। मतलब कुछ हफ्तों से काफ़ी चीज़ें अच्छी हो रही हैं और बहुत इजी हो रही हैं हमारे लिए। और वो लेडी बोलती हैं मैम ये ड्रेस आप पर ज़्यादा अच्छी लगेगी, और उनके हाथ में एक ड्रेस थी वो देती हैं सिया को, और सिया वो ड्रेस लेती है वर्कर से स्माइल करते हुए एंड कहती है ट्रायल रूम में जाते हुए लेट मी ट्राई दिस। एंड वो चेंज करती है एंड या वो बहुत प्यारी लगती है उस ड्रेस में। बाहर आती है ट्रायल रूम से ड्रेस दिखाने जिया को एंड वो पूछती है कैसी लग रही हूँ मैं। जिया का फेस दूसरी साइड था। जिया अपना फेस टर्न करती है एंड उसकी आई सब हो जाती है बड़ी बड़ी, और उसकी स्माइल भी बहुत बिग हो जाती है सिया को देखकर। वो पूरा स्कैन करती है सिया को ऊपर से नीचे एंड उसके राउंड राउंड घूमती है, वो चक्कर लगाती है पूरा सिया का। और अब वो कहती है डैम तू बॉम्ब लग रही है यार इसमें। सिया स्माइल करती है, थोड़ा शाय भी होती है, वो ब्लश करती है थोड़ा। और वो फिर वो पूछती है तो मैं ये ले लूँ। जिया नॉड करती है कि हाँ ले ले। एंड वो फिर से कहती है कि हाँ ले ले एंड आई एम श्योर यू विल मेक ऑल दी बॉयज़ हार्ड इन दिस लुक। सिया हिट करती है थोड़ा सा जिया को और वो ये कहती है जिया को बेशरम। एंड वो वापस चेंज करने जाती है एंड वो वापस आती है चेंज करके वर्कर को ड्रेस देती है और बोलती है पैक करने के लिए। और वो देख रही थी इधर उधर जिया को, बट जिया उसे कहीं देख नहीं रही थी। दैन उसे आवाज़ आती है कि सी यू, मतलब जो जिया है वो सिया को सी यू बोलती है कभी कभी, सी यू। वो देखती है जिया ट्रायल रूम से बाहर आ रही है एंड जो सिया है उससे पूछती है जिया कि अच्छी लग रही हूँ ना।
सिया कहती है अब तू आइटम बॉम्ब लग रही है, मैं बॉम्ब लग रही थी, तू आइटम बॉम्ब लग रही है बहन। हाँ जी, अब अपने फेस पर उसके हाथ रखती है दोनों, एंड वो थोड़ा नौटंकी करते हुए कहती है कि मुझे शर्म आ रही है। सिया हंसती है इस पर। देन सिया मिरर में देखती है और बोलती है मुझे लेना चाहिए ना। सिया नोट करती है। देन जिया भी चेंज करती है और इनकी ड्रेस सेलेक्ट हो जाती है। अब दोनों पैक कराते हैं, पे करते हैं। देन ये लोग जाते हैं फुटवेयर शोरूम। अब वो लोग शूज़ भी अब ले लेते हैं, सेम आई मीन शूज़ नहीं, हील्स लेते हैं, मैचिंग हील्स लेते हैं अपनी ड्रेसेस के लिए। देन जो जिया है वो अगेन सिया का हाथ पकड़ती है और खींचते हुए उसे कहती है कि पहले कुछ खाते हैं फिर घर जाएंगे। एंड वो सिया को लेकर जाती है फूड कोर्ट। ये लोग ऑर्डर करते हैं और सिया कहती है खाते हुए द फूड इज़ टेस्टी यार। जिया स्माइल करती है एंड वो कहती है फॉर यू एवरीथिंग इज़ टेस्टी। एंड अब सिया भी स्माइल करती है। देन जो जिया है वो अगेन कहती है वैसे तू ये अपने पार्टनर को भी कह सकती है कि एवरीथिंग इज़ टेस्टी फॉर यू। देन जो सिया है उसका खाना चोक हो जाता है उसके गले पे सुन के। देन वो थोड़ा खांसते हुए पानी पीती है और कहती है आई विल किल यू जिया शर्मा। और जिया हंसती है ये सुन के। देन इनका ऐसे ही खाना वाना होता है बातें करते हुए। देन ये लोग वापस जाते हैं इनके अपार्टमेंट। एंड एग्ज़ाम के बाद जो सुकून वाली नींद होती है ना गाइस, और तुम लोग भी पढ़ लो बेशर्मो। हाँ मुझे भी पढ़ना है, ठीक है, सॉरी। तो अब दूसरी साइड आते हैं क्योंकि ये लोग तो सो जाते हैं, शाम तो हो ही गई थी इन्हें। दूसरी साइड आते हैं हमारी ASR। वो ज़ार ईशा को सूट कोट जो भी हो वो दिखाती है, कहती है नहीं नहीं मुझे ये पहनना चाहिए ना। और उसको 2 घंटे हो गए थे ये ड्रेसेस दिखाते हुए ईशा एंड ज़ार को। एक ड्रेस सेलेक्ट नहीं कर पा रही थी वो प्रॉम पार्टी के लिए। और जो ड्रेस ज़ार ईशा को अच्छी लग रही थी वो ASR को अच्छी नहीं लग रही थी, और जो ASR को अच्छी लग रही थी वो ज़ार एंड ईशा को अच्छी नहीं लग रही थी। ज़ार एंड ईशा अपना हेड शेक करते हैं वो ड्रेस देखकर कि ये नहीं चलेगी भाई, कुछ और ये मतलब उसकी ड्रेसेस ऐसी थी कि सारे ब्लैक सूट्स थे ऑफिस वाले, एंड उसके अलावा कैजुअल में बस T-शर्ट्स एंड पैंट्स कैजुअल, इसके अलावा कुछ नहीं था। सेम ही लग रही थी सारी ड्रेसेस ईशा और ज़ार को उसकी। देन ईशा एडवाइस करती है सर को कि शोरूम वर्कर को कॉल कर ले ना भाई, पूछ ले भाभी जी ने कैसी ड्रेस ली है उसके अकॉर्डिंग पहन लियो। ये सर ईशा को एक्साइटेड लुक देती है कि पागल पहले क्यों नहीं बोला तूने। देन वो तुरंत अपना फ़ोन उठाती है और जैसे वो फ़ोन उठाती है ना सामने से कॉल आता है वहीं से उसी शॉप से। देन वो सुनती है क्या बोला जा रहा है एंड वो कॉल कट करती है और वो ईशा और ज़ार को देखती है और बोलती है कि वो लोग पिक सेंड कर रहे हैं उसकी ड्रेस की। देन जो ईशा और ज़ार हैं वो अब जल्दी से आते हैं ASR के पास एंड उसके फ़ोन में झाँकना स्टार्ट कर देते हैं। एंड जैसी पिक आती है ना ASR एंड ईशा साथ में कहते हैं कि वाह, एंड ज़ार अब जंप करने स्टार्ट कर देता है, मतलब उसे भी ड्रेस पसंद आई। देन जो ईशा है वो कहती है सिया की चॉइस काफ़ी अच्छी है, तभी उसने तुझे चूज़ नहीं किया अभी तक। और वो हंसती है, खुद ये कहकर खुद ही हंसती है वो, ठीक है। बट वो रुक जाती है सडनली क्योंकि ज़ार एंड ASR दोनों उससे ही घूर रहे थे। देन ईशा कहती है कवर अप करते हुए गाइज मैं तो मजाक कर रही थी यार, चलो हम वापस ड्रेस सेलेक्ट करते हैं। भाई तू बैठ ना यहाँ बैठ, तू मैं लाती हूँ ड्रेस तेरे लिए। और वो ये कहकर बिठा देती है ASR को। देन वो सूट ढूंढना स्टार्ट करती है सिया की ड्रेस के अकॉर्डिंग। देन वो एक ड्रेस से दिखाती है ज़ार को एंड ASR को और कहती है ये बेस्ट है, ये बेस्ट है यार, मस्त है ये। ASR देखती है और बोलती है ओके, एंड ज़ार नोट करते हैं कि हाँ ये सही है। ASR पूरी चेंज हो गई थी एंड हाँ जब से उसने सिया को देखा लिटरली वो चेंज हो गई थी। मतलब वो माफिया क्वीन है और उसका फैशन सेंस जो है ना भाई इतना सही है ना ASR का। और वो अभी एक ड्रेस को लेकर कंफ्यूज हो रही है, बताओ। देन जो ASR है वो कहती है ठीक है ड्रेस सेलेक्ट हो गई, अब मुझे सोना है क्योंकि मुझे फ्रेश दिखना है कल। और वही कहती है एंड वो ब्लैंकेट डाल लेती है अपने ऊपर।
और इधर जार अनीशा एक लोग के साथ देख रहे होते हैं, डिसबिलीव वाले, कि भरोसा नहीं होता उनको कि ये बंदी इतनी जल्दी सो रही है, क्योंकि अभी बजे थे सिर्फ 10, और जो ASR है वो 1 बजे तक तो नॉर्मली जगती है, काम ही करती रहती है 1 बजे तक तो वो। देन जो ईशा है वो भी उस कहती है मैं भी जा रही हूँ रूम में अपने, एंड ईशा भी लाइक सब रंग दिखाते हैं अपना, सब बदलते हैं भाई। देन वो ये सोचते हुए जाती है, देन वो जाती है अपने रूम में, और उसके माइंड में ये चल रहा था कि मैंने सिया का बैकग्राउंड चेक किया है एंड बहुत इनोसेंट लड़की है, बट मुझे उसकी फ्रेंड में कुछ सस्पिशियस लग रहा है, कुछ डाउट है मुझे उसकी फ्रेंड में। मतलब मेरे ब्रो का मैटर है तो मैं कोई रिस्क नहीं लूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कुछ हो, तो मैं चेक करूँगी। और वो ये सब जिया के बारे में बोल रही थी कि उस पर उसे कुछ डाउट हो रहा है। दैन वो अपने बेड पर बैठती है एंड जो अपना पेंडिंग वर्क होता है वो करने लगती है। और जो वर्क पेंडिंग रह गया था हमारी नई नई प्यार में पागल ASR की वजह से, और उधर ASR जार के सर पर रब करती है हाथ अपना और कहती है तुम अपनी मम्मा से मिलोगे कल, आर यू एक्साइटेड? तुम्हें क्या लगता है उसे मैं पसंद आऊँगी या नहीं? जार एक स्मिर करता है। देन ASR कहती है यू आर राइट, अगर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी मैं उसे अपने स्टाइल में अपना बनाऊँगी। देन ASR भी स्मिर करती है ये कहते हुए, और ASR की नज़र सिर्फ जिया पर थी जब से उसने उसे देखा था फर्स्ट डे से ही, हर चीज़ पर, कि वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, किसके साथ है, किससे बात कर रही है, लाइक एवरीथिंग। एंड वो सारे डिस्काउंट्स भी उसे ASR ने दिलाए थे क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था। प्रिंसेस ट्रीटमेंट देखे, वैसे पूरा प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं था ये, 50% किया उसने सिर्फ, ठीक है, तो उसे बहुत सही लग रहा था, लाइक कुछ कुछ तो हेल्प कर रही है वो अपनी बंदी की दूर रहकर, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड वो ही सोच रही थी अपने माइंड में कि सिया मतलब उसने पूरा प्लान कर लिया था, एंड उसके माइंड में ये चलता है रात को कि उसने पूरा प्लान कर लिया कि वो मुझे कैसे मिलेगी, एंड उसने मना कर दिया तो मैं क्या करूँगी, और अगर उसने हाँ कर दिया तो फिर तो बल्ले बल्ले, वरना मुझे जितना पता है वो बंदी मना ही करेगी, वो बंदी मना ही करेगी, बिकॉज हमारी सिया जी को सिंपल एंड पीसफुल लाइफ चाहिए। बट हमारी ASR की लाइफ में तो अलग ही पंगे चलते रहते हैं रोज़ रोज़। बस 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 नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ASR छोड़ देगी ऐसे ही सिया को, बिल्कुल नहीं। सिया ASR की होके रहेगी एट एनी कॉस्ट। सो गाइज ये लोग ऐसे ही सो जाते हैं, एंड नेक्स्ट एपिसोड में होगी हमारी प्रॉम पार्टी। और ये एपिसोड थोड़ा छोटा है क्योंकि इसमें सिर्फ क्या ही कर रहे थे लोग, ड्रेस सेलेक्ट कर रहे थे। देखते हैं आप नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। टाटा बाय बाय, टेक केयर।